नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता के 5वें और 6ठे अध्याय का महात्म सुनाऊंगी कि जिसको सुनने, पढ़ने और सुनाने से पितृपक्ष में जो पितरों की मुक्ति होती है और जो श्राद्ध चल रहे हैं उनमें जो हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ लोग हैं, हमें अपना आशीर्वाद देकर खुशी प्रदान करते हैं। और जो प्राणी इसको सुनता है वो अंत समय में वैकुंठ को जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जानन हार, हरि यश मांगने आया दास प्रभु के द्वार। गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म श्रेष्ठ है, अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। हे महाभाव, जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है वो न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी बात की इच्छा करता है। ऐसे पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, अज्ञानी ही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं, पंडित लोग कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है वह दोनों का फल पाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान है। हे महाभाव अर्जुन, बिना कर्मयोग संन्यास को पाना कठिन है और कर्म के करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त है, जिनका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियां जीत ली है और जो अपनी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते हैं तो भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्वज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं तो भी यही जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि हम कुछ नहीं करते। इंद्रियां ही अपने अपने विषय को बरतती है। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों को ब्रह्मा में अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, उन पुरुषों से पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्रों पर जल नहीं रहता है। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से योगी जन फल की कामनाओं को छोड़कर कर्म करते हैं। जो कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए है, जो फल की कामना को छोड़कर कर्म करने में तत्पर रहता है वह ईश्वर में निष्ठा रूप शांति को पाता है। और जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना में मन लगाकर काम करता है वही कर्म से बंधा हुआ है। जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं वे अहंकार के न होने से स्वयं कोई काम नहीं करते हैं और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते हैं। परमात्मा इस जीव के न कर्तापन, न कर्मफल और न कर्म योग के संयोग को बनाता है। इन सब काम की प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता है। उस जीव का ज्ञान अज्ञान ने ढक रखा है। इसी से अज्ञानी जीव मोह में फंसकर ईश्वर में विषय दृष्टि रखते हैं। हे अर्जुन, जिनका यह विषम अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है उनको वह सूर्य के समान प्रकाश करता है और अंधकार रूप सब सुख दुख को मिला देता है। उस परमात्मा ही में जिनकी बुद्धि है और उसी में जिनकी निष्ठा है और उसी में जो तत्पर है, उसी परमात्मा की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं। जो विद्वान हैं
वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गो, हाथी आदि में, कुत्ता और चंडाल में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात अपने और उनमें कोई भेद नहीं समझते। जिनका मन समानता में स्थिर है, जिन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा दोष रहित और समान है, इससे ऐसे जन इसमें स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते हैं और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते हैं, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्मा देवता ब्रह्मा में स्थिर रहते हैं और बाह्य इंद्रियों के रूप रस आदि विषयों से आसक्त नहीं हैं। वे आत्मा परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं और इस शांति से वे ब्रह्म योग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। हे अर्जुन, जो रूप रस आदि इंद्रियों के भोग हैं वे दुख के मूल के कारण हैं। ये भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, इससे विवेकी जन विषयों में रमन नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी है, क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी के काम क्रोध घट जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंतःकरण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वही योगी ब्रह्मा रूप होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जिनके दो भाव नहीं है और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया है, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनके सब और बाहरी सुख वर्तमान रहता है। रूप रस आदि इंद्रियों के विषयों को बाहर करके और नेत्रों से भ्रकुटी का ध्यान कर प्राण और अपान वायु को समान रखकर कुंभक प्राणायाम करें। इसीलिए कहा है कि नेत्र बंद करने से निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों पर मन दौड़ता है और वह दोनों वायु सम होकर नासिका में से संचार करते हैं। वह प्राणी जिसने अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि को जीत लिया है, सो मोक्ष ही का आश्रय लिए रहता है। जिनके इच्छा, डर, क्रोध भी नहीं, वह सदा जीव मुक्त है। संपूर्ण यज्ञ और तप का पालन करने वाला, सब लोगों का ईश्वर, भूत प्राणियों का मित्र, मुझको जानते हैं, वह सुख पाते हैं। इति श्री पंचम अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो छठा अध्याय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरि यश मांगने आया दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा को छोड़ जो अपना नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं, वे ही सन्यासी और वे ही योगी हैं। जो अग्निहोत्र आदि कर्म को त्याग देते और कुआं, बावली आदि का बनवाना, इन सब कर्म को छोड़ निष्क्रिय हो जाते हैं, वे न तो सन्यासी हैं और न योगी हैं। अभिप्राय यह है कि केवल क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी नहीं है, परंतु कर्म करते हुए फल की इच्छा न करना सन्यास है, उसी का नाम योग है। बिना फल की कामना को त्यागे कोई भी योगी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म फल का त्याग सन्यास और योग दोनों ही में है। जो ज्ञान योग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी ज्ञान प्राप्ति का कारण कर्म कहा है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान प्राप्ति से मनुष्य को शांति मिलती है। हे अर्जुन, जब मनुष्य की इंद्रियां किसी विषय को ना उठे और मन में स्मरण बिना कोई चिंता भी न हो, जब ऐसा हो तब योगारूढ़ कहलाता है। इसलिए विवेकी पुरुष अपनी आत्मा को संसार में आप ही उद्धार कर उसकी अधोगति ना करे, क्योंकि कामना से रहित जो आत्मा है वह मित्र के समान उपकारी है। जिसने मुझको विस्तार कर अपनी आत्मा को विषय में लगाया है, वह अपना शत्रु है। हे अर्जुन, जिसने अपनी आत्मा से आत्मा को जीत लिया है
तो वही आत्मा उसका बंधु है। जो आत्मा को नहीं जीतता है उसकी आत्मा ही उसका शत्रु है। जिसने अपना मन अपनी वशीभूत कर लिया और शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान में सदा शांत रहता है, उसके हृदय में परमात्मा स्थित है। शास्त्र गुरु के सदुपदेश से उत्पन्न जो ज्ञान और अनुभव सिद्ध हो, विद्वान इनसे संतुष्ट हैं। जिनकी आत्मा और जिनका मन भी चलायमान नहीं होता है और इन्हीं कारणों से जिनकी इंद्रियां वशीभूत हो गई है, वे कंचन मिट्टी और पत्थर को एक समान समझते हैं। ऐसे ही योगी योगारूढ़ होते हैं। हे अर्जुन, जो मित्र शत्रु बंधु वर्ग साधु और पापाचार्यों को समान दृष्टि में रखता है, वह योगियों से भी बढ़कर है। हे अर्जुन, योगी को उचित है कि सदा एकांत में रहे, किसी को संग में ना रखे, अपने मन और आत्मा को वश में रखे, किसी बात की आशा ना रखे, न किसी वस्तु का संग्रह करे। इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता रहे। हे अर्जुन, योग साधना के लिए सुंदर पवित्र भूमि में जो न बहुत ऊंची हो न नीची, उस पर कुशा का आसन, उस पर मृगछाला बिछा के ऊपर वस्त्र बिछाकर निश्चिंत मन होकर बैठे, मन को एकाग्र कर चित्त को रोक क्रिया से रहित हो और अपनी आत्मशुद्धि के लिए योग साधन करे। सब देह व गर्दन को सीधा रखे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखे और किसी दिशा को ना देखे। मन को शांत कर निर्भय हो ब्रह्मचार्य व्रत में स्थिर रहे। मुझ में चित्त लगा मन को रोककर योग का साधन करे। मन को वश में रखने वाला जो योगी इस प्रकार से सदा अपनी आत्मा को योग में तत्पर करेगा, वह परम निर्वाण पद को पाएगा। हे अर्जुन, अधिक भोजन करने वाले को और निराहार रहने वाले को, अधिक सोने व जागने वाले को योग प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य युक्त आहार विहार करता है और जो कर्म भी युक्तिपूर्वक करता है और नियम से सोता जागता है, उसका योग दुखों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही चित्त की वृत्तियों को रोक लेता है और संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह हो जाता है, तभी वह पुरुष सिद्ध योग कहलाता है। जैसे जिस स्थान में पवन नहीं चलती वहाँ दीपक की ज्योति हिलती नहीं, ऐसे ही जो अपना मन एकाग्र करके एकांत में बैठकर योगाभ्यास में मन लगाता है, उसका मन दीपक की भांति चलायमान नहीं होता। जिस अवस्था में योगाभ्यास से अपनी चित्त वृत्तियों के रुकने पर जहाँ विश्राम लेता है, बुद्धि द्वारा आत्मस्वरूप को देखता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्टि होता है। हे अर्जुन, जिस अवस्था विशेष में योगी जन किसी ऐसे अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं जो कि इंद्रियों के विषय से दूर हैं और केवल बुद्धि द्वारा ही जाना जाता है, इसी से उस सुख में स्थित योगी आत्मस्वरूप से चलायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जो आत्मस्वरूपी इस सुख को पाकर इससे अधिक और किसी लाभ को नहीं मानते हैं, वे उस सुख में स्थित होकर बड़े बड़े जो शीत गर्मी आदि के सुख दुख है उनसे भी विचलित नहीं होते हैं। जिस अवस्था में दुख का लेश मात्र भय भी नहीं रहता, उस अवस्था को योगावस्था जानो। इससे स्थिर चित होकर यत्नपूर्वक योगाभ्यास करना उचित है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली और योग में बाधा डालने वाली अनेक तरह की कामनाओं को त्याग कर और इंद्रियों को मन में संपूर्ण वेग से रोककर योगाभ्यास करें। वश में हुई बुद्धि से स्नेह स्नेह मन को आत्मा में निश्चल करे और किसी बात का चिंतन न करे, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, किसी जगह जल्दी स्थिर नहीं होता है। इससे जहाँ जहाँ चित्त जाए वहाँ से इसे रोककर आत्मा में स्थिर करें। हे अर्जुन, ऊपर लिखी रीति के अनुसार शांत चित्त होने से संपूर्ण विकार स्वयं में भाग जाते हैं। आत्मा निष्पाप हो ब्रह्मा में लीन हो जाती है। ऐसे योगी की समाधि का उत्तम सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सदा आत्मा को लगाए रखने वाला निष्पाप योगी सुखपूर्वक बिन परिश्रम महान ब्रह्म सुख को भोगता है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले योगाभ्यासी अपनी आत्मा को सब प्राणी मात्र में देखते हैं और सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखते हैं। हे अर्जुन, जो मुझको सब प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है, उस योगी से मैं कभी अदृश्य नहीं रहता हूँ। उस योगी को मैं प्रत्यक्ष होकर दर्शन देता हूँ। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं, तिनका फिर जन्म नहीं और सब जनों में मैं व्याप्ता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान मानता है और सबको एक सा देखता है,
वही योगी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग का मुझे उपदेश दिया कि समभाव से देखे, सो मैं अपनी बुद्धि की चंचलता से क्या समझता हूँ कि इस प्रकार योगी का बहुत काल तक स्थिर नहीं रह सकता। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, शरीर और इंद्रियों को क्षुधित करता है, बड़ा बलवान और दृढ़ है। मन को रोकना मेरे लिए कठिन ऐसा है जैसे प्रचंड वायु को रोकना। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण जी बोले, महाबाहो, निसंदेह मन बड़ा चंचल है, यह नहीं रुक सकता है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से निग्रह हो सकता है। अर्जुन, जिसका मन वश में नहीं है वह योग साधन नहीं कर सकता है। जो जितेंद्रिय है वे ही यत्नपूर्वक योग साधन कर सकते हैं। यह सुन अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण जी, प्रथम ही श्रद्धापूर्वक योग साधन में प्रवृत्त हुआ, परंतु पीछे ठीक उपाय न कर सका, अर्थात अभ्यास में स्थिर हो गया और इसी कारण से उसका मन योग से चलायमान हो गया। तो ऐसे मनुष्य योग के सिद्ध रूप फल को न पाकर किस गति को प्राप्त होते हैं। जिस प्राणी ने निष्काम कर्म करके ईश्वर को समर्पण न किया और काम्य करके स्वर्ग आदि की प्राप्ति से भी वंचित रहा तथा योग सिद्ध न होने से मोक्ष न मिला, वह मनुष्य दोनों ओर से नष्ट और अप्रतिष्ठ होकर क्या उस मेघ के समान नष्ट होता है, और जो एक मेघ से निकलकर दूसरे में न मिलने से बीच में ही नष्ट हो जाता है। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को दूर करने योग्य आप ही हैं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, उस मनुष्य का इस लोक व प्रलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति नहीं पाता है। जो मनुष्य योग भ्रष्ट होकर उसी दशा में मर जाते हैं, वे पुण्य आत्मा लोगों के लोकों में जाकर बहुत दिन तक वास करते हैं, फिर पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर जन्म लेकर अनेक सुख भोगते हैं। जो ऐसा जन्म है वह इस लोक में दुर्लभ है। हे अर्जुन, इस संसार में जन्म लेकर फिर वह पूर्व जन्म के बुद्धि संयोग को प्राप्त होता है। उस बुद्धि संयोग से योग सिद्धि के फिर प्रयत्न करता है और सांसारिक विषय वासना में लिप्त होने पर भी वह उस पूर्व जन्म के कारण योग संसिद्धि में अनुरुक्त हो जाता है। योग स्वरूप को जानने की इच्छा करने वाला भी केवल योग को ही नहीं पाता है, अपितु वेदोक्त कर्म फल से अधिक फल पाकर मुक्त हो जाता है। जो योगी इस प्रकार यत्न करता रहता है उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह योग की सिद्धि पाकर परम गति को पाता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से, कर्मनिष्ठों से, अज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ होता है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। जो श्रद्धापूर्वक मुझ में चित्त लगा मेरा ही भजन स्मरण करता है वह संपूर्ण योगियों में श्रेष्ठ है। उससे अधिक मुझे और कोई प्यारा नहीं। इति श्रीमद्भगवत गीता 6ठा अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।